हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। तो अरेंज करना, रीअरेंज करना मीन्स इस लेटर्स को फिर से अरेंज करना है। रीअरेंज मीन्स फिर से अरेंज करना है। जो इसमें जो छुपे हुए लेटर्स हैं उसको हमें खोजना है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये है LEBU। इसको देखने से लगता है इसके अंदर कौन सा कलर होगा छुपा हुआ। पहला लेटर अगर हम लिखें, इसे ब्लू लग रहा है, तो BLUE। तो इसमें इस लेटर्स को अगर हमने रीअरेंज किया है, जब हम इन लेटर्स को रीअरेंज करते हैं तो ये इसमें से जो कलर निकल कर आता है वो है ब्लू। नाउ ये LYLEWO, इसको देखने से लग रहा है इसमें होगा कलर येलो। लेट अस ट्राई। ये आपको प्रैक्टिस आएगा। YELLOW, येलो। उसी तरह इसको देखने से कौन सा कलर लग रहा है? इससे लग रहा है ग्रीन। तो लेट्स चेक। GREEN, ग्रीन। इसको देखने से लग रहा है पर्पल। लेट्स ट्राई। PURPLE, पर्पल कलर। इसको देखने से लग रहा है ये है होगा ब्राउन कलर। तो ये BROWN, ब्राउन कलर। इस तरह से जो लेटर्स दिए हुए हैं उसे हमें रीअरेंज करके उनमें से कलर ढूंढकर लिखना है। कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। से अलाउड मीन्स जोर से बोलना। दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन। द वर्ड ग्रीन, GR पे स्ट्रेस दे रहे हैं, बिगिंस विथ GR। द वर्ड क्रेयॉन बिगिंस विथ CR। कह रहा है कि जो ग्रीन कलर है, जो वर्ड ग्रीन है वो बिगिंस विथ शुरू होता है किससे? GR से। और जो वर्ड क्रेयॉन है वो किससे शुरू होता है? CR से। नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड। इन सारे वर्ड्स को जोर से बोलना है। GR से क्या क्या स्टार्ट है? GR से ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर। CR से क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रैडल। DR से ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। PR से प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। Form a sentence using each of these words and say it loud. इन सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनाना है और उनको जोर से बोलकर पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रीन कलर से आप बना सकते हैं। द ग्रास इज़ ग्रीन, घास हरे रंग की होती है। ग्रे कलर से, ये देखिए ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर की पेन है, ठीक है, इसे ग्रे कलर कहते हैं। तो एलिफेंट भी ग्रे कलर की होती है, तो यू कैन राइट इट लाइक दैट। द कलर ऑफ द एलिफेंट इज़ ग्रे। ग्रास, काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। ग्रेप्स पे आप क्या बना सकते हैं? ग्रेप्स, आई लव ईटिंग ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स खाना बहुत पसंद है। ग्रैंड मदर से, आई लव माई ग्रैंड मदर। ये ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी, जो भी हो, तो दोनों हो सकता है। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर है तो नानी, पैटर्नल ग्रैंड मदर है तो दादी। तो आई लव माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी या नानी से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्रेयॉन्स, आई हैव अ फुल पैक ऑफ क्रेयॉन्स, मेरे पास एक फुल पैक है क्रेयॉन्स का, ठीक है, कलर करने वाला। क्रैब,
क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। आई सॉ वन क्रैब इन द सी शोर। समुद्र के किनारे मैंने एक क्रैब देखा, इस तरह से बोल सकते हैं। क्रेन, द क्रेन, यहाँ पे क्रेन दो तरह का होता है। एक क्रेन का मतलब होता है सारस, बगुला, और एक क्रेन का मतलब होता है जिससे हम हेवी सामान को लिफ्ट करते हैं। तो आप उस दोनों पे से किसी पे भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्रेन के ऊपर जो चिड़िया होती है उस पे मैं सेंटेंस बनाती हूँ कि द क्रेन इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक। झील के ऊपर जो है वो क्रेन फ्लाई कर रही है। क्रो मीन्स कौवा, तो कौवा के ऊपर सेंटेंस बनाना है। देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक कौवा प्यासा था। दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं कि द कलर ऑफ द क्रो इज़ ब्लैक। क्रैडल, क्रैडल मीन्स होता है झूला या जो बेबी पालना, जिसमें बेबी को रखा जाता है, स्मॉल न्यू बॉर्न बेबीज़, ये सब को, छोटे छोटे बेबीज़ को रखते हैं उसमें, तो वो होता है क्रैडल। द बेबी स्लीप्स ऑन द क्रैडल, क्रैडल पे बेबी सोता है या सोती है, ठीक है। ड्रॉ, आई लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स इन माई नोटबुक, इस तरह से बना सकते हैं। ड्रम, ड्रम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ढोल भी बोलते हैं। तो ड्रम पे सेंटेंस बना सकते हैं कि द मैन इज़ प्लेइंग द ड्रम। ड्रेस, ड्रेस पे बना सकते हैं कि दैट गर्ल इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस, और आई लाइक माई न्यू ड्रेस, लाइक दैट। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, और ड्रॉप मीन्स कहीं गिरा देना, ड्रॉप कर दिया या कहीं गिरा दिया, ठीक है, तो ड्रॉप। तो यहाँ पे हम दोनों पे सेंटेंस बना सकते हैं। आई सॉ द वाटर ड्रॉप्स, मैंने पानी की बूंदें देखी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, पानी की हर एक बूंद बहुत ही कीमती है, ठीक है। या ड्रॉप का द बॉय हैज़ ड्रॉप्ड हिज आइसक्रीम, बॉय ने अपने आइसक्रीम गिरा दिया, इस तरह से आप बना सकते हैं। ड्रैगन, या ड्रैगन का मतलब एक लार्ज पावरफुल क्रिएचर जो कि ब्रीथ्स फायर, जैसे बोलते हैं ना अग्निनाग, इस तरह का ड्रैगन होता है जो आग उगलता है, आग। द ड्रैगन इज स्लीपिंग इन द केव, गुफा में सोया हुआ है ड्रैगन। प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो प्रिंस के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। देयर वॉज अ ब्रेव एंड काइंड प्रिंस, एक समय, एक बार बहुत ही दयालु और बहादुर राजकुमार था। प्रिंसेस, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो राजकुमारी के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि प्रिंसेस वोर अ ब्यूटीफुल क्राउन, प्रिंसेस जो राजकुमारी है बहुत ही सुंदर सा क्राउन, मुकुट पहनी थी। प्राइज़, प्राइज़ का मतलब होता है इनाम, ठीक है। तो प्राइज़ पे आप क्या बना सकते हैं इनाम पे कि ही और शी वोन द फर्स्ट प्राइज़ इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, लाइक दैट, ठीक है। प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट का दो मीनिंग होता है। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है, और प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, ठीक है, तो वो होता है। तो उस पर सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंट मिला है, गिफ्ट मिला है पेरेंट्स से। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाकर उसको बोल सकते हैं जोर से, ठीक है। हैव फन, हियर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स, रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कलर पढ़ना है, ना कि उस कलर से जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ना है, जो कलर है वो पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, द वर्ड येलो इज़ रिटन इन ग्रीन कलर, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन इंस्टेड ऑफ येलो फॉर द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे क्योंकि बोला जा रहा है कि आपको जो है वो कलर पढ़ना है, ना कि उस कलर से जो वर्ड लिखा है उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे येलो लिखा है ना, तो यहाँ पे येलो नहीं पढ़ना है क्योंकि येलो किस कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन, तो यहाँ पे आपको ग्रीन पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, रेड,
ये लिखा हुआ है ब्लू, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, किस कलर से लिखा है, रेड, तो आपको यहाँ पे रेड पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, ब्लू। ये लिखा हुआ है ऑरेंज, लेकिन आपको इसका कलर क्या है, ब्लू, तो वो ब्लू पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, येलो, क्योंकि ये ब्लैक जो है वो येलो कलर से लिखा है। यहाँ पे आपको ब्लू पढ़ना है, क्योंकि ये रेड ब्लू कलर से लिखा है। ग्रीन, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पर्पल, क्योंकि ये जो ग्रीन है वो पर्पल कलर से लिखा है। यहाँ पे आपको पढ़ना है रेड, क्योंकि ये रेड कलर पर रेड कलर से लिखा हुआ है पर्पल। इसको आपको पढ़ना है ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ना है ग्रीन, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पढ़ना है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर से लिखा है। ये पर्पल, पर्पल कलर से लिखा हुआ है। ये रेड, क्योंकि ये रेड कलर से लिखा है। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है, ओनली द कलर का नाम, ना कि आपको उस कलर से क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना है, किस कलर से लिखा हुआ है वो पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं। वर्ड्स यूज टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। एक्शन का मतलब होता है कि जिस वर्ड से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड्स। तो जिस वर्ड से हमें एक्शन का पता चल रहा है कि कुछ एक्शन हो रहा है, तो उसको हमें सर्कल करना है, ठीक है। ये है कैरेट, कैरेट से किसी एक्शन का तो पता नहीं चल रहा, कैरेट मीन्स होता है गाजर, तो इसे हमें सर्कल नहीं करना। लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, तो ये एक काम है हंसना, इससे किसी एक्शन का पता चल रहा है, तो इसे हमें सर्कल करना है। डांस मीन्स नृत्य करना, नाचना, तो इससे भी एक्शन का पता चल रहा है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। लेग, लेग मीन्स पैर, तो इससे नहीं पता चल रहा है किसी एक्शन का, सिंपली एक लेग है, ठीक है, तो नो, इसे सर्कल नहीं करना। ईट मीन्स खाना, तो यस, ये एक काम का पता चल रहा है, तो इसे सर्कल करना है। क्राई मीन्स चिल्लाना, तो इससे भी एक्शन का पता चल रहा है कि कुछ काम, क्राई मीन्स किसी कुछ एक्शन हो रहा है, क्राइंग हो रहा है, तो उसे हमें सर्कल करना है। स्विम, ये भी एक एक्शन है, तैरना, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो आलू है, नो एक्शन, तो नो सर्कल। स्लीप मीन्स सोना, ये भी एक एक्शन है, तो इसको भी सर्कल करना है। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो वो भी एक एक्शन है, तो इसको भी सर्कल करना है। सन मीन्स सूरज, सूरज भगवान, इससे किसी एक्शन का पता नहीं चल रहा, तो इसे सर्कल नहीं करना। डिग, डिग मीन्स, डिग का मतलब होता है ज़मीन खोदना या गड्ढा खोदना, तो ये भी एक एक्शन है, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। जंप, जंप मीन्स कूदना, ये भी एक एक्शन है, तो इसे सर्कल करेंगे। रन, रन मीन्स दौड़ना, तो ये भी एक एक्शन है, इसे भी हम सर्कल करेंगे। बुक, ये किताब है, ये एक्शन नहीं है, तो इसे सर्कल नहीं करेंगे। फेस, चेहरा, ये भी एक्शन नहीं है, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। राइट, लिखना, ये एक्शन है, तो हम इसे सर्कल करेंगे। कैट, नो एक्शन, बिल्ली, ठीक है। स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना, तो ये भी एक एक्शन है, तो इसे सर्कल करेंगे। पुश, पुश मीन्स धक्का देना, तो ये भी एक एक्शन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। तो ये सारे जो हैं वो एक्शन वर्ड्स हैं, और ये सारी चीज़ें, फेस, ये सब क्या है, नाउन है, तो मैं आगे पढ़ेंगे हम लोग इससे। तो इसमें जितने सारे एक्शन वर्ड्स थे वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।